अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है बेटा। आपको पता है हमने मोशन एंड फोर्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने बॉडी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी निकालनी है या बी की विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है, तो फार्मूला किस तरह सेट करना है। तो आज हम इसको पहले डिटेल में सीखेंगे कि लिखते कैसे हैं और फिर अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बेटा। सो आज हमारा टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी। जी बेटा, आप फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी ए। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है ए। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बी और उसका एक्सेलरेशन है ए बी। ठीक है, अगर बेटा हम इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लें, यहाँ से बॉडीज़ ने अपनी मोशन स्टार्ट की है। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक का जो फासला है उसको हम डी ए लिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट डी ए, और जो ऑब्जेक्ट बी है उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस जो है उसको हम डी बी से लिख रहे हैं, ये रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट बी तक। तो आइए अब देखते हैं कि रिलेटिव टर्म्स को किस तरह से सीखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पहले हम देखेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो इन्हें लिखना सीखेंगे हम। जी बेटा, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो पॉइंट है वो ये कि हमने ये सीखना कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमने बी का विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है तो कैसे लिखेंगे। याद रखिएगा कि जब आपने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करनी है तो जो ऑब्जेक्ट पहले है, ठीक है, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट है बी, विद रिस्पेक्ट टू ए इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपने, तो आपने बी के डिस्प्लेसमेंट में से ए के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देना है। वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी ऐसे, एक्सेलरेशन निकालना है तो वो भी ऐसे। तो अगर आपने लिखना हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये देखिए मैंने पहले बी लिखा है बाद में ए लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। इसका फार्मूला आपने ये ध्यान में रख लेना, आप इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अगर आपको कहा जाए कि ए का विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, पहले ए को लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फार्मूला इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ये आपने ऑर्डर याद रखना है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसी में देखते हैं कि वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वी बी ए लिखेंगे, पहले बी को लिखेंगे फिर ए को। तो पहले किसकी वेलोसिटी आएगी, ए की आएगी या बी की आएगी, सोच लें अच्छी तरह से। जी, पहले किसकी आएगी वेलोसिटी, बी ए लिखा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो पहले बी की लिखेंगे फिर ए की लिखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर एक्सेलरेशन का कभी वो पूछ ले हमें तो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या लिखेंगे, acceleration of b with respect to a, it is equal to acceleration of b minus acceleration of a।
ठीक है बेटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर हमने ज़्यादा बात करनी है, तो आप ये फार्मूला जहन में रखेंगे। एक और फार्मूला नोट कर लें, ये आप तब फार्मूला यूज़ करते हैं जब बॉडीज जो है वो अलोंग द सेम लाइन मूव कर रही हों। अगर बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रही हों तो फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी इस फार्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये दो फार्मूले हैं रिलेटिव वेलोसिटी में यूज़ होते हैं। ज़्यादा यूज़ इसका है, इसका यूज़ भी है लेकिन ज़रा कम है। ठीक है, दोनों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों की प्रैक्टिस करनी है हमने। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमें एक सिचुएशन दी गई है, यहाँ पे आप देखें दो कारें हैं हमारे पास। जो कार ए है वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और कार बी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से उसके ऑपोजिट मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस वक्त आपको ऑपोजिट दे दी गई। हमने जो फार्मूलाज लिखे हैं आप देखें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, हम यही रखेंगे फार्मूला। लेकिन अगर वेलोसिटीज ऑपोजिट है तो अगर एक की पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की डेफिनेटली क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन है अ कार ए मूव्स विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड and B with velocity 20 meter per second are moving in opposite direction as shown in the figure. Find the relative velocity of B with respect to A. तो आपने velocity of B निकालनी है with respect to A, तो आप इसको लिखें VBA is equal to VB minus VA। हमारे पास जो ऑप्शन दी गई हैं वो ये चार है, इन चारों में से एक आंसर हमारा आना चाहिए। देखिए बेटा, अगर हम इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो इसके ऑपोजिट को क्या लेंगे, नेगेटिव। चले हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये क्या हो गई, ये आपकी चॉइस है, आप जिसको मर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव लें। ठीक है, लेकिन यूजुअली हम जो है वो राइट साइड की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं जी। तो वैल्यू लिखें, VB की क्या वैल्यू है 20 माइनस, और यहाँ पे ख्याल रखना है ये आपके पास 15 मीटर पर सेकंड दी हुई है, लेकिन आप फार्मूला में क्या पुट करेंगे, -15। क्या पुट करेंगे, -15 पुट करेंगे आप। क्यों, क्योंकि दोनों कार्स की वेलोसिटी ऑपोजिट थी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 और माइनस माइनस क्या हो गया, +15। तो आपके पास आ गई 35 मीटर पर सेकंड। और हमने फार्मूला भी बिल्कुल ठीक लगाया, यानी B विद रिस्पेक्ट टू ए को ऐसे ही लिखा जाता है VB माइनस VA, और डायरेक्शंस भी हमने जो अपोजिट थी उनमें से एक को पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव। तो हमारा इस वक्त जो आंसर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 35 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अल्फा, ये हमारे पास इसकी राइट ऑप्शन है। यस, आगे देखें बेटा, A train of 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो बेटा फर्ज करें कि इस तरफ जो है वो नॉर्थ है, ये हमने खुद सपोज किया है। ओके, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। A train of 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150 मीटर, और ये कितनी स्पीड पे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। अ पैरेट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, यानी एक पैरेट जो है वो साउथ की तरफ आ रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बात होगी। तो फर्ज करेंगे एक पैरेट है, ठीक है जी, ये साउथ की तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन में। इसको हम अगर इसको नॉर्थ लिया है तो इसके ऑपोजिट को क्या लेंगे, साउथ लेंगे। और ये कितनी स्पीड से आ रहा है,
5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है जी। टुवर्ड साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। जी, पैरेट को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपने निकालना है। तो बेटा जब पैरेट इस पॉइंट पे आएगा, पैरेट इस तरफ जा रहा होगा और ट्रेन इस तरफ जा रही होगी, तो पैरेट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 150 मीटर। ट्रेन की लेंथ जो है वो डिस्टेंस है। हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT, और T क्या आ जाएगा, S ओवर V। BS हमें पता है, T हमने मालूम करना है, S का हमें पता है। V अब कौन सी पुट करेंगे, ट्रेन की वेलोसिटी लेंगे या पैरेट की लेंगे। तो बेटा ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस बन जाएगा। आप पहले निकालें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो क्या लिखेंगे, VP माइनस VT। अगर हम पैरेट की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लें तो इसकी ऑपोजिट वाली को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आंसर पॉजिटिव है। तो ये आपके पास पैरेट की कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, माइनस ये तो फार्मूले का माइनस था, और यहाँ पर हम -10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि पैरेट और ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो अगर एक की वेलोसिटी पॉजिटिवली है देन डेफिनेटली दूसरे की वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा, 5, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +10, तो 15 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी है जो आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी, पुट करनी है। वैल्यू रखें इसमें और देखिए T कितना आता है, T इज इक्वल टू S की वैल्यू कितनी है, 150, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई, 15। तो आपके पास 10 सेकंड जो है वो आंसर आ जाएगा। पैरेट को ट्रेन को क्रॉस करने में 10 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर चेक कर लें इसका, यस। नेक्स्ट है बेटा, 2 ट्रेन्स, 1 10 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस with velocities 36 km per hour and 54 km per hour. Find the time taken by the trains to completely cross each other. ठीक है बेटा, तो हमारे पास 2 ट्रेन हैं। एक ट्रेन जो है वो 110 मीटर लंबी है, ये आप कह लें 110 मीटर लंबी ट्रेन है। ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर से। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रखें तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आंसर ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। और ये दूसरी ट्रेन है हमारे पास, ये 90 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है जी, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्ट करना आपको पहले सिखा दिया था ना। ठीक है बेटा, तो आप देखें इन्होंने जब एक दूसरे को क्रॉस करना है तो ये सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगी कि फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर जो आप इसको कह लें कि ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। ये 110 मीटर लॉन्ग है और ये 90 मीटर लॉन्ग है। सो ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही है, तो यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। तो इस वक्त क्रॉसिंग कब पूरी होगी आपकी, जब ये इस सिचुएशन में चले जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों की लेंथ ऐड हो गई है, तो टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने ट्रेवल करना है वो दोनों की लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है। टाइम का फार्मूला हमने निकाला ही था, क्या था फार्मूला,
एस ओवर वी। और यहाँ मैंने आपको बताया कि वी रिलेटिव है, वी क्या है, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव स्पीड है। जी बेटा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो हम वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी किसकी किसके लिहाज से निकालनी है ये कोई नहीं बताया हुआ, आप जैसे मर्जी निकाल लें, ठीक है। तो हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कर देते हैं, हम इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं, ये हमने खुद से नाम रखा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वी बी ए करेंगे तो फिर भी आंसर वही आना है, ओके, क्योंकि इस वक्त हमारी ऑप्शन है, हम जो मर्जी वैल्यू, जिसको मर्जी ये ले लें, जिसको मर्जी बी ले लें। तो मैं इस फार्मूले से कर रहा हूँ, वी ए बी जी, इससे कर लें, दूसरे से कर लें, जिससे आप कहते हैं उससे कर लेते हैं, ठीक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर एक की वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है तो दूसरे की क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। और ये भी आपकी चॉइस है, आप किसकी पॉजिटिव लेते हैं, किसकी नेगेटिव लेते हैं। चलें, लेट्स सपोज मैं इसको पॉजिटिव कह देता हूँ और इसको नेगेटिव कह देता हूँ, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मेरे पास क्या आ गया, वी ए कितने 90 माइनस 110 लिखेंगे ना, हाँ 110 ही इनकी स्पीड्स लिख ली हैं बेटा हमने, हम लेंथ्स लिखते जा रहे हैं जी जी। तो इसकी स्पीड कितनी है 15 माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। इससे भी कर देता हूँ आपको, एक बच्चा कह रहा है इससे करवा दे जी। वी ए बी क्या आ जाएगा आपके पास 15 माइनस ये प्लस हो गया 10, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इससे करके देख लेते हैं जी, वी बी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेट्स सपोज अब आप इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव कह देते हैं, इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव कह देते हैं, फिर भी आंसर वही आना है। तो ये आपके पास कितना है 10, इसको पॉजिटिव का है ना, अब इसकी वेलोसिटी को माइनस, तो इसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, क्या आ जाएगा -15। तो आंसर फिर भी आपके पास 25 ही आया है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, जब आपको नहीं बताया गया कि किस बॉडी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट आपने निकालनी है, तो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, साइंस भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो इसमें आप वैल्यू लगा दें तो टी क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास है 110 और 90 मीटर, दोनों को ऐड कर लें तो कितना हो गया 200/25, कैंसिलेशन करें 8 सेकंड आंसर आना चाहिए आपके पास, ओके बेटा। ये ज़रा मज़े का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना आपने इसको। A bus is moving with the speed of 10 meter per second on a straight line road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. ये वो काम है जो रोज़ लड़के करते हैं ना, आगे जा रही है गाड़ी तो उसको ओवरटेक करना है, ठीक है ना। If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, अगर बस जो है वो स्कूटरिस्ट से 1 किलोमीटर फासले पे हो, with what speed should the scooterist chase the bus? तो स्कूटरिस्ट को कितनी स्पीड से बस को चेज करना चाहिए कि 100 सेकंड में वो उसको ओवरटेक कर ले, ओके। तो ये सिचुएशन बना के समझते, ज़रा फर्ज करें ये एक बस है, ठीक है जी। बस कितनी स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे एक स्कूटरिस्ट है जी, एक स्कूटर वाला जा रहा है, ठीक है जी, और इसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और टाइम कितना है जी इसके पास 100 सेकंड। 100 सेकंड है उसके पास कि वो बस को ओवरटेक करे और उन्हें देख ले, अगर वो लेट हो गया तो रह जाएगा, ठीक है ना।
तो अब देखते हैं जी कितनी स्पीड से जो है वो स्कूटर दौड़ाना पड़ता है। आइए देखते हैं। तो आप देखें, हमने अब स्पीड निकाल ली है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड होगी, बस के लिहाज से जो है ना वो स्कूटर को कितनी स्पीड से भगाना है आपने। बस खड़ी तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ स्कूटर को दौड़ाना है। तो आपने बस को चेज करना है, बस की स्पीड को जो है ना वो आपने माइंड में रखते हुए स्कूटर को स्पीड देनी है कि वो 100 सेकंड में आप उसको चेज कर लें, ओवरटेक कर लें। तो इसका मतलब है कि आपने जो निकालनी है वो स्कूटर की स्पीड निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू बस निकालनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, वी ए, हाँ ए कह दिया, ये स्कूटर की स्पीड को आप वी एस कह दें माइनस वी बी, स्पीड ऑफ बस। तो ये आपके पास, इसको v कह दें और इसको क्या कह देंगे जी, ये तो दी हुई है 10। तो ये आपके पास रिलेटिव स्पीड आ गई। आपके पास फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी होता है। यहाँ पे v कौन सी है, रिलेटिव है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो आपके पास फार्मूला क्या आ गया, s इज इक्वल टू वी एस डी इंटू टी, ठीक है जी। s की वैल्यू कितनी है जी, 1 किलोमीटर, नहीं जी लिख दें 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। ये क्या आपके पास v माइनस 10 है, और t कितना आपके पास 100 सेकेंड है। 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, तो 10 आ गया इज इक्वल टू v माइनस 10। तो v फाइंड करना है, इसको उधर शिफ्ट कर दे, इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप स्कूटर जो है वो उसको दौड़ाएंगे, ठीक है। और 100 सेकंड में आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके उन्हें देख सकते हैं जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a car is going north with a velocity of 4 meter per second while a girl is running towards east at a rate of 3 meter per second. The relative velocity of girl with respect to car is। तो ये वो परपेंडिकुलर मोशन वाला केस आ गया है। अगर आप डायरेक्शंस बना लें तो आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्ट और नॉर्थ जो है परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर में आपने कैसे निकालनी, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, वी ए स्केयर प्लस वी बी स्केयर लगाएंगे होल स्केयर रूट में। तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी, 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर होल स्केयर रूट 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट ले लें और ये 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है गर्ल की विद रिस्पेक्ट टू कार। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी, a particle is moving with velocity 5 meter per second towards the east and its velocity changes to 5 meter per second north in 10 second. Find the acceleration, ठीक है। तो अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होती तो आप परपेंडिकुलर का केस लगाते फौरन आ जाता है, ठीक है। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी होगी और आपको इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछी हुई है। ना पूछता तो चलो फिर हम ना निकालते, पूछ लिए तो हमें निकालनी आनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल लेंगे, आप पहले डेल्टा वी निकाल लेंगे, उसको डेल्टा टी पे डिवाइड कर देंगे। मैं मैग्नीट्यूड के लिए इसको लिख सकता हूँ डेल्टा वी और
डेल्टा टी। और ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का केस बन गया। डेल्टा वी जो है इसको आप क्या लिखेंगे, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। देखिए ये रिलेटिव ही होता है ना, आप देखें वी ए माइनस वी बी डेल्टा वी है ना, ठीक है ना, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे आप। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास 2 दफ़ा आ गया है 5 का स्क्वायर। ओपन करें 25 प्लस 25 होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास क्या आ गया। आप अगर 25 कॉमा ले लें तो 1 + 1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने क्या आएगा 5, और स्क्वायर रूट में क्या आएगा 2। तो जी डेल्टा वी आपके पास कितना आ गया 5√2, और टी आपको गिवन है, कितना गिवन है 10 सेकेंड। 10 पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाता है √2/2। तो ये आपके पास जो 2 है इसको आप 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं a = √2 नीचे √2 इंटू √2, एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आई 1/√2। इसका मतलब अल्फ़ा भी नहीं हो सकता और डेल्टा भी नहीं हो सकता, इनके चांसेस हैं दोनों के, दोनों में मैग्नीट्यूड 1/√2। अब डायरेक्शन निकालनी है, तो भी डायरेक्शन निकालते हैं जी। सो आप डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए आप डायरेक्शन वही आएगी जो चेंज इन वेलोसिटी की है। डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई, ऐसे ही लिखते हैं ना। सो फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है जी, नॉर्थ की तरफ। तो वी एफ की डायरेक्शन क्या आ गई नॉर्थ, माइनस कहाँ से आ गया फार्मूला से। इनिशियल डायरेक्शन किस तरफ थी, ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ, और नेगेटिव ऑफ ईस्ट क्या होगा, माइनस ई लिखा हुआ है ना, नेगेटिव ऑफ ईस्ट क्या होगा बेटा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्या बनेगा नॉर्थ वेस्ट। सो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की है, तो ये आपके पास बीटा जो है वो राइट ऑप्शन आएगी। सो ये हमारा टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस को सॉल्व किया। 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अलोंग द सेम लाइन मूव करते हुए और परपेंडिकुलर, दोनों के केसेस हमने देखे, ठीक है। सो इस टॉपिक के रिलेटेड असाइनमेंट सॉल्व करें और हमें सेंड करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।